सौभाग्य है उन पुण्य आत्माओं का जिनको सत्संग मिलता है और सत्संग संत से होता है। असंत भी सत्संग करते हैं, वो संत भी कहलाते हैं, लेकिन उनको यथार्थ ज्ञान ना होने से वो पूरे विश्व को भ्रमित करते हैं। क्या बता रहे हैं? ग्रीव धन जननी धन भूमि धन धन नगरी धन देश धन करणी कुल धन जहाँ साधु परवेश। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, परमेश्वर कबीर जी यानी परम अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार करने के उपरांत ये वही ज्ञान बोल रहे हैं जो परमात्मा ने उनके अंतःकरण में फीड कर दिया। अब क्या बता रहे हैं कि धन जननी धन्य भूमि धन्य और धन्य नगरी धन देश धन करनी धन कुल धन जहाँ साधु प्रवेश। कि जिस नगर में संत परम संत आ जाते हैं तो वहाँ की पुण्य आत्माओं के कहते धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। धन जननी धन भूमि धन्य वो अक्षेत्र, वो भूमि, वो पृथ्वी भी धन्य है। और धन नगरी धन देश, धन वो नगरी और धन्य है वो देश। जैसे भारतवर्ष में परमात्मा कबीर जी स्वयं आए और फिर इस दास को अब भेज दिया अपना पेंडिंग काम पूरा कराने के लिए। तो ये भारतवर्ष भी धन्य है। धन जननी धन भूमि धन्य धन्य नगरी धन देश धन्य करणी धन्य कुल धन्य जहाँ साधु प्रवेश। आपकी करनी माने पिछले जन्म जन्मांतर की शुभ कमाई, वो भी धन्य है जिसके कारण आपको ये सत्संग और ये संत ये दास का यहाँ दर्शन होना सुलभ हुआ। क्योंकि संत के दर्शन के लिए आए हो तो आपको ज्ञान भी सुनाया जाता है। धन जननी धन कुल धन धन नगरी धन देश धन्य करनी धन्य कुल धन्य जहाँ साधु परवेश। अब इस अमृतवाणी को आप आसानी से समझ सकोगे क्योंकि आपने बहुत सत्संग सुन लिए हैं। ग्रीव संत सुरसरी चलत है मारो देश बहंत बागड़ मंज बिलास होवे नदी सुरसरी संत। सुरसरी कहते हैं गंगा को। गंगा रूपी दरिया, गंगा जैसी यानी पवित्र, एक तो दरिया और फिर पवित्र जल। कहते हैं संत सुरसरी चलत है और मारू देश बहंत बागड़ मंद बिलास होवे नदी सुरसरी संत। जैसे जिस क्षेत्र में मारू क्षेत्र में दरिया नहीं थी, नहर नहीं थी और वहाँ नहरें निकाल दी गई सरकार के द्वारा। पहले उस क्षेत्र के नागरिकों का जीवन स्तर और उस नहर के जाने के बाद का जीवन स्तर दिन रात का अंतर हो गया। पहले तो उनको आहार भी समय पर नहीं मिलता था। 3-3 2-2 मंजिल की कोठियाँ बना रखी हैं, फुहारे ला रखे हैं, यानी इतने समृद्ध हो गए वो। ऐसे ही जिस क्षेत्र में परम संत परमात्मा भेजता है या प्रभु स्वयं भी आते हैं तो कहते हैं वो संत रूपी दरिया इस मारू क्षेत्र में, मारू क्षेत्र वो होता है जहाँ पहले जल का अभाव हो, बिल्कुल अभाव। तो ये सत्संग रूपी जल का अभाव, ये यथार्थ ये मीठे जल का अभाव था। यानी सत्संग तो बहुत सुनते थे, ये खारा पानी तो बहुत था, लेकिन ये मीठा जल यानी सत्संग रूपी जल उस संत रूपी सुरसरी यानी दरिया में ही मिल सकता है। तो वो संत रूपी दरिया जहाँ से बहती है, जहाँ पर वो चल रही है, तो वहाँ आसपास के अक्षेत्र की पुण्यात्माएं उनके पास आकर के और फिर अपने अंतःकरण की सिंचाई कर लेते हैं और फिर वो सभी सुखी हो जाते हैं।
उस परमात्मा के सत्संग रूपी जल की सिंचाई से आपके अंतःकरण में भगवान की भक्ति रूपी फसल बन जाती है, तैयार होती है। संत सुरसरी चलत है मारु देश बहंत, धन करणी धन कुल धन जहाँ साधु, धन जननी धन भूमि धन धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन जहाँ साधु परवेश। ग्रीव संत सुरसरी चलत है ये मारू देश बहंत, बागड़ मंज बिलास हुए नदी सुरसरी संत। बागड़ उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ जल का अभाव हो, दरिया ना हो, उसको बागड़ क्षेत्र बोलते हैं। तो कहते उस बागड़ में भी नदी नहर जाने के बाद सबके ठाठ हो जाते हैं। ऐसे ही संत रूपी सुरसरी जिस क्षेत्र में बह रही होती है, यानी वहाँ सत्संग की गंगा बह रही होती है, और जो उसके लाभ उठाते हैं वो पहले तो उसके अभाव में मारू थे, फिर उस मारू क्षेत्र यानी उन हृदयों में भी भगवान की प्रेम की लहर और भक्ति की उमंग और परमात्मा की शक्ति उनके अंदर संचरित हो जाती है, वो सुखी होने लग जाते हैं। गरीब साईं सरीखे देख ले प्रतावे जय कोई, सप्त कोस जल चढ़ गया जा साधु मुख धोवे। सकल मेदनी मर गई सबदन पूठा फेर, शब्द कोस क्या बात है डूबो मेर सुमेर। गरीब ऐसे साधु संत जन पार ब्रह्म की जात, सदा रते हरि नाम स्यो अंतर नाही गात। गरीब साध अगाध अपार जन परमानंद सो प्रीत, कहवत के तो संत है वे अवगत अलख अतीत। महिमा की जय संत की तन मन धन सब दे, सिर मांगे टाला नहीं मोर ध्वज लख ले। अपने आत्मा इन नकली संतों ने ओरिजिनल संतों की भी महिमा को डाउन कर दिया। इस वाणी में, अमृत वाणी में, सूक्ष्म वेद की अमृत वाणी में क्या बताया है कि महिमा की जय संत की तन मन धन सब दे। ओह, संत अगर आपको मिल जावे, कहते हैं उनका सत्कार कर, उनको तन मन धन न्योछावर कर दे, और सिर मांगे, शीश भी मांगे तो टाला नहीं, मना नहीं करे, मोर ध्वज लख ले। राजा मोर ध्वज के घर पे श्री कृष्ण और अर्जुन भेष बदलकर साधु रूप में गए थे। राजा मोर ध्वज अपने पुत्र तामर ध्वज को राज्य गद्दी प्रदान करने की शिरोमणि कर रहा था, राज्याभिषेक करना चाहता था। तो उस समय उसने एक यज्ञ कर रखी थी, उसमें श्री कृष्ण जी और अर्जुन भेष बदलकर चले गए साधु रूप बना के। पहले संत जो होते थे उनकी वचन में शक्ति होती थी, सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, और उस समय के नागरिक भी उन संतों के वचन को फाइनल मानते थे। मोरध्वज राजा से श्री कृष्ण जी ने कहा, उन्होंने एक माया का शेर साथ बना लिया, सिंह, और कहा कि मेरे शेर को मांस खिला। ये किसी मतलब जानवर का मांस नहीं खाएगा, ये मनुष्य का मांस खाता है। और मनुष्य में भी समझ ले कदे कहीं किसी पल्लेदार न पकड़ जावे, नहीं, ये तेरे परिवार के एक सदस्य का मांस खाएगा, और जो सदस्य आज इस शेर का, हमारे सिंह का आहार बनेगा, वो सीधा स्वर्ग को जाएगा। तो उस समय संत होते थे वो परमात्मा तुल्य ही होते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी की शब्द में भी शक्ति है, और समय रहते हुए वो किसी भी व्यक्ति को
ये लीला की थी, मोर ध्वज ताम्र ध्वज को आरे से चिरवा दिया, जीवित कर दिया। इतनी शक्ति संत में, आम जो सही संत होते हैं उनमें मिल जाती है। तो उस समय के व्यक्तियों को ये विश्वास था कि संत जो होता है वो जो बोलता है उसका आगे का पालन करना चाहिए, वो मिथ्या नहीं होता। तो उन्होंने फाइनल मान लिया कि आज जिस भी प्राणी की मृत्यु होगी, यानी जिसका भी सिंह को मांस खिला जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। और स्वर्ग पाने के लिए तो मृत्यु तो होनी है, इतना ज्ञान था उनको। और इतना आसानी से स्वर्ग मिल रहा है, ऐसा सु अवसर फिर नहीं मिलेगा। इस बात को सच्ची मानकर, संतों की वचन को सत्य मानकर, तीनों जनों ने अपने अपना सिर देने के लिए पहल की। श्री कृष्ण जी के आदेश से फिर मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवाया गया। माता पिता ने बेटे को चीरा और ये कंडीशन रख दी थी कि आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए तुम्हारे। यदि तुम्हारे आंखों में आंसू आ गया, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, और कच्ची श्रद्धा वाला स्वर्ग नहीं जा सकता। कहने का भाव ये है कि वो लड़का चिरवा दिया और फिर उसको जीवित कर दिया श्री कृष्ण जी ने। अर्जुन को ये दिखाना था, अर्जुन के मन में ये दोष आ गया था कि मैं इस भगवान की सेवा सबसे अधिक करता हूँ, श्री कृष्ण जी की, और मेरे जैसा सेवक आज्ञाकारी कोई नहीं हो सकता। तो मोर ध्वज श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की फड़क निकालनी थी। अर्जुन तो कांपन लग गया जब अपने पुत्र को वो दोनों जने चीरने लग गए। तो कहने का भाव यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि महिमा की जय संत की, तन मन धब सब दे, शर मांगे टाड़ा नहीं, मोर ध्वज लख ले। अगर संत सिर भी मांगे चूकियो मत। पहले तो संत मांगा नहीं करते, और किसी परिस्थिति में आपका उद्धार करने के उद्देश्य से कोई ऐसा आदेश हो भी जाओ तो कहते सिर भी मांगे टाड़ा नहीं, मोर ध्वज लख ले। संत सलैली सेज के जिनमें कैसी भिन्न, साहेब संत हो उतरे नाम धराया जिनने। कहते हैं कबीर पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी, परम अक्षर ब्रह्म जी यहाँ अवतरित हुए, सहशरीर आए और उन्होंने जिंदे महात्मा का रूप धारण किया। गरीबदास जी को मिले, गरीबदास जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को। इनको परमात्मा आकर मिले जिंदा महात्मा के रूप में। कहते हैं परमात्मा ही संत रूप धारण करके कभी भी किसी भी रोल में आ सकता है, रूप में आ सकता है। संत सलैली सेज के जिनमें कैसी भिन्न, साहेब संत हो उतरे धन नाम धराया जिंद। साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार। साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार। निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। जो परमात्मा की भक्ति पर नहीं लगे हुए, कहते हैं वो पार नहीं हो सकते, वो यहीं काल के जाल में रह जाएंगे। साध साध सब कोई कहें साध सुमत से जान। और कुमत कुमावे जीव है जैसे जल पासान। सब संत संत कहलाते हैं, लेकिन संत वही होता है जिसमें सुमति हो। सुमति माने यथार्थ ज्ञान हो जिसके पास। और कुमत कमावे, खोटे कर्म करे वो तो जीव होता है, चाहे वो किसी भी पदवी को प्राप्त किए बैठा है। कुमत करावे कुमावे जीव है जैसे जल पाषाण। साध साध सब को एक है साध सुमत से जान। कुमत कुमावे जीव है जैसे जल पाषाण।
जो जल में पाषाणे है बीजत नाही अंग, चकमक लागे अग्नि है कहा करे सत्संगे। अब क्या बता रहे हैं कि जैसे पत्थर को और जल में डाल दे, चाहे समुद्र में डाल दे, दरिया में डाल दे, और उसको चाहे 100 वर्ष के बाद निकाल लो, और निकाल कर फिर उनको एक दूसरे से टच कर दो, नो की नो चिंगारियां फटेंगी, उसमें से चिंगारी निकलेगी, वो शीतल नहीं हुआ। तो क्या बताते हैं कि जो निकम्मी आत्मा है वो ज्ञान सुनते भी हैं, सत्संग करते भी हैं, और साधु संत भी कहलाते हैं। उनको उन 10-10, 20-20, 30-30 वर्ष भी हो गए सत्संग सुनते करते कराते साधु संत बनियान, और फिर भी जरा सा उनको छेड़ दे आग पटेगी, इतना क्रोधित हो जाएंगे, पता नहीं के शराप दे दें, कितना बुरी तरह जुल्म करते। जैसे एक समय कुंभ का पर्व हुआ, हरिद्वार के अंदर हर पैड़ी पर भी का संयोग हुआ। वहाँ स्नानार्थ ये साधु संत, जिनको हम संत कहा करते थे, वो साधु संत वहाँ चले गए स्नान करने के लिए। ये तीनों गुणों के उपासक, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के। तो ब्रह्मा जी के पुजारी तो बहुत कम होते हैं, वो तो एक ही था, जैसे हिरण्यकशिपु था, उसने भी कितने जुल्म किए। अब वैष्णु तो हैं विष्णु जी के उपासक, वैष्णु संत, और ये नाथ, कनपाड़े, नंगे, ओगड़ जिसने कहे, नागे जिसको बोलते हैं, और ये गिरी पुरी, ये सारे शिव जी के उपासक हैं, तमगुण शिव जी के। तो वहाँ क्या होता है, जब ये कुंभ का पर्व लगता है, स्नान करने के लिए तीर्थ पर जाते हैं, तो अपने अपने ग्रुप में गिरी अलग, पुरी अलग, ये नागा न्यारे, नाथ अलग, कनपाड़े न्यारे, और वैष्णु अलग से, ये अलग अलग ग्रुपों में आप अपने उनमें चले जाते समुदाय में। फिर स्नान के समय ये सभी चलते हैं स्नान करने के लिए, काफी वर्ष पहले की बात है। तो सबसे पहले नागा पहुंच गए हरिद्वार, हर की पैड़ियों पर स्नान करने के लिए। उस पर भी कोई समय निर्धारित किया जाता है कि इस समय जो नहावेगा, इस समय से इस समय तक ये शुभ समय रहेगा, इसके दौरान जो स्नान कर लेगा उसका मोक्ष हो जाएगा। ऐसा इनका मानना है। वैसे ये वास्तविकता नहीं है, ये सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान है, लोक वेद है, किसी संत आदि की चलाई हुई दंत कथा है। फिर भी वो स्नान करने के लिए वहां चले गए। तो पीछे से वैष्णु साधु आ गए। वैष्णुओं ने कहा कि नागाओ तुम बाहर आ जाओ, सर्वप्रथम हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ, वापस हटो, तुम नहीं नहाओगे। नागाओं ने कहा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हम नि इच्छा हैं, हम बिल्कुल त्यागी और बैरागी हैं, हम तन पे वस्त्र भी ग्रहण नहीं करते, हम कोई वस्तु संग्रह नहीं करते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रथम स्नान हम ही करेंगे इस कुंभ के पर्व में। अब वैष्णु साधु कहने लगे कि तुम काहे के संत हो, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तन पर वस्त्र भी नहीं धारण करते, पशु की तरह नंगे फिरते हो, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरड़ फरड़ो, बाहर आ जाओ तुम, पहले हम स्नान करेंगे। अभी ऐसी उनकी फिर इतनी ही देर बात में नागाओं ने भी लाल आंख कर ली। वो नंगे तमोगुण शिव के उपासक थे और वैष्णु आपस में लड़ने लग गए। तीर निकाल लाए, तलवार निकाल लाए, कटारी नो सीधे छुरे गोपे एक दूसरे की गर्दन काट दिए, बुड़क्या खावे, जिसके बाल ठेगे बाल पाट दिए। 25,000 ये जिनको संत कहा करते थे आपस में लड़ झगड़ के और 25,000 कत्लेआम हो गए, वहां पर लड़का मर गए पशु की तरह। अब उनके विषय में इस सूक्ष्म वेद में बता रखा है, 5वें वेद में
तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वहां जा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कवावे हैं। जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब क्या बताया है कि तीर तुपक तलवार कटारी, ऐसे घातक हथियार लेकर तो वो युद्ध करते हैं, एक दूसरे पर आक्रमण कर दिया उन्होंने। और कट्टे शीस नहीं दिल करना, हर पैड़ी हर हेत ना जाण्या, हर पैड़ी हर हेत ना जाण्या वहां जा तेग चलावे हैं। तेग माने तलवार। और कट्टे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कहावे हैं। और जो व्यक्ति ऐसे संतों का शिष्य बन जाता है या उनके दर्शन करने भी जाता है तो वो क्या शिक्षा देंगे, अंडरस्टूड है। कहते उनको भी नरक पठावे हैं, उनको नरक भेज देते हैं। जब स्वयं ही नरक आहारी हैं, नरक के योग्य कर्म करते हैं, तो अनुयायी क्या करेंगे? उन्हीं की द्वारा दी गई शिक्षा को वह ग्रहण करके वो भी ऐसा ही अत्याचार कर सकते हैं। अब इस एक पंक्ति का निर्णय देने के लिए आपको ये उदाहरण देना पड़ा। साध साध सब कोई एक है, साध सुमत से जान, सुमति सुमति से जान। और कुमति कमावे जीव है, जैसे जल पाषाण। अब वो कितने दिन से साधु संत बड़े फिरे थे, नागा भी वैष्णु संत भी। आज भी देख लो किसी ने टोक के सिर पावेंगे। उनको किसी को प्यार से भी आप कहोगे कि ये साधना आप कर रहे हो, ये शास्त्र विरुद्ध है, आपके सिर हो जाएंगे, लड़न लाग जाएंगे एक मिनट में। क्योंकि उनमें साधुता तो है ही नहीं। वो तो सारी उम्र उन्होंने वो कर्म किया ही नहीं जिससे शांति हो। जो सत्संग सुनकर भी जिसमें परिवर्तन नहीं आता है, उसके विषय में बताया है कि कोट वर्ष कर संगत संतों की, पत्थर का जल में के बीजे। चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम भी ना सीजे। जो अशांत होते हैं, निकम्मी आत्मा होती है, वो चाहे सारी उम्र सत्संग में आते रहो, वो तो ऐसे हैं जैसे पत्थर को जल में डाल दिया, निकाला, जब एक दूसरे से टच किया, जो कि जो अंगारी उनमें फिर भी है, वो जो का तो दोष भरा पड़ा है। अन्यथा जल में प्रत्येक वस्तु शांत होती है, लेकिन पत्थर का असर नहीं होता। फिर क्या बताते हैं कि वो प्राणी ऐसे हैं, चंदन का पेड़ आसपास के सभी पेड़ों को, नीम को भी चंदन जैसी गंध युक्त, सुगंध युक्त कर देता है। लेकिन बांस, ये बम्बू बांस होते हैं, ये भी वहां आसपास उगे हुए हों तो बांस के अंदर उस चंदन की महक समाती नहीं, उसमें वो चंदन जैसे गुणों युक्त नहीं बनता। अन्यथा एक चंदन का पेड़ आसपास के अपने सभी साथी दूसरे पेड़ों को भी, इवन नीम को भी चंदन की गंध युक्त कर देता है। उस लकड़ी से भी चंदन जैसी गंध आती है, लेकिन बांस में असर नहीं होता। कोट वर्ष कर संगत संतों की, पत्थर का जल में के बीजे। और चंदन बन में रंग ला दे, पर बांस बिटम भी ना सीजे। तो ऐसे प्राणी जो सत्संग में आकर भी बुराई नहीं त्यागते हैं, उनके अंदर सद्गुण नहीं प्रवेश होते हैं, उनके विषय में कहा है कि वो बांस जैसे है। बांस का बिटम भी होता है, जो सुखी महिमा प्राप्त कर कर दुनिया में महिमा बनाए बैठा है, बहुत बड़ा आदमी कहलाता है। जैसे कैसे कहते हैं, गिरिवर जोड़ बड़े रहे ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहां पाँव हनड़े नहीं संत। ओह, गिरवर माने गिरी माने पर्वत,
और पर्वतों में भी श्रेष्ठ पर्वत जैसे हिमालय की महिमा बहुत गाई जाती है, एवरेस्ट चोटी की, कि सबसे ऊंचा। इसी प्रकार मान लीजिए कोई माया का धनवंत गिरिवर जोड़ बडेर है, यानी उन महिमा आसपास के अक्षेत्र में कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, या कोई वैसे पैसे वाला धनी के रूप में प्रसिद्ध है, कहते हैं गिरिवर जोड़ बडेर है, जो ये माया के धनवंत, ये सब माया के धनवंत। और कहते रावण की जो लुटेंगे जहाँ पाहुंडे नहीं संत, जहाँ संत नहीं जाते, जिनके पाहुंडे माने मेहमान, जिनके पास संत नहीं पहुँचे या संतों का संग जिनको नहीं हुआ, वो रावण की तरह अंत में दुर्गति को प्राप्त होंगे, चाहे यहाँ के संसारिक महिमा उनकी कितनी बनी हो। अपने आत्मा रावण का दोष नहीं है, वो राक्षस बना, वो दोष है उनके आध्यात्मिक गुरु का। उस आध्यात्मिक गुरु को स्वयं ही ज्ञान नहीं था, रावण के आध्यात्मिक गुरु जी को स्वयं ही ज्ञान नहीं था। उसने वेदों के आधार से, वेदों के ज्ञाता माने जाते थे वो ब्राह्मण, वो गुरु, और रावण को बता दिया कि ये भगवान शिव जी है, यही सर्वेश्वर है, यही महेश्वर है, इसी की पूजा से सर्वलाभ रिद्धि सिद्धि आ जाती है। अब रावण ने गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए, उनकी बात को सत्य मानते हुए इतना सेक्रीफाइस कर दिया कि अपना यहाँ से काट के, यहाँ से अपनी तलवार से ऐसे काट कर उसके चरणों में समर्पित कर दिया, और उसको भगवान शंकर जी ने वापस दे दिया। फिर 10 बार ऐसे चढ़ाया, 10 बार इसको वापस जीवित कर दिया। अपने आत्माओं, इतनी शक्ति इन महापुरुषों, इन त्रिलोकी नाथों में है कि जिसका जीवन शेष है और जो इन पर समर्पित होकर के कुर्बानी करता है, तो ये उसके जीवन को वापस दे सकते हैं और सिद्धि रिद्धि भी दे सकते हैं। लेकिन ये सभी इस जीव के शत्रु हैं। अब रावण को उसके प्रतिफल में, अपने भगवान शिव की साधना के प्रतिफल में क्या मिला? सिद्धि मिल गई, आकाश में उड़ जाने की, और इतना रिद्धि मिल गई, इतना धन मिल गया कि सर्व सोने की लंका बना ली। जैसे हम तो मिट्टी की ईंट बनाते हैं, पकाते हैं, उसने सोने की ईंटों से अपने दीवारों की चढ़ाई करवा रखी थी, और सोने की ही गारा मान ले, सोने को ही गारा बनाकर मेल्ट करके उसके ऊपर डाला गया था, और सोने की ईंटों से वो महल बना रखे थे। अपने आत्मा अनंत में क्या रहा? राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत में रहा। गिरवर जोड़ बडेरे हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहाँ पाहुंडे नहीं संत। इन नकली संतों के पास जो जाते हैं, उनसे कोई उनके द्वारा दिए गए मंत्र से थोड़ी बहुत सिद्धि या 2 पैसे का लाभ हो भी जाता है, तो अंत में बिरान मट्टी डो की न्यू होगी, जैसे रावण की हुई। संत का अर्थ एक ही है, जो यथार्थ ज्ञान देता है, और जिसके पास पूरा समाधान हो, आदेश हो, अधिकार हो नाम देने का। इस पृथ्वी पर वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त किसी के पास भी नाम दान का अधिकार नहीं है, और ना ही होगा जब तक ये दास है। क्योंकि वो जो नकली होंगे, इस ज्ञान को सुनकर, इस दास से उपदेश लेकर, ये मंत्र जानकर स्वयं भी दान करेंगे, वो दुश्मन होंगे समाज के, क्योंकि उनका अधिकार नहीं है। जहाँ महिमा है संत की चरण कमल से हेत, जुगन जुगन उर्म रखो ध्रुव प्रहलाद संकेत। जहाँ मेरे संत, मेरे भक्त की महिमा है, जहाँ मेरा संत प्रचार करता है, और उसकी चरणों में जिनका ध्यान है, यानी उसकी आज्ञा का पालन करते हुए अपनी सत भक्ति सत्कार के साथ कर रहे हैं, उन सभी आत्माओं को ऐसे रखूंगा जैसे ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा मैंने की थी। ये संकेत बता रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक
आपको प्रमाण बताता हूँ। परमात्मा बोल रहे हैं गरीबदास जी के माध्यम से, कबीर जी बोल रहे हैं। गरीबदास जी को जो ज्ञान दे दिया, गरीबदास जी ने आगे बोला, जा महिमा है संत की चरण कमल से हेत। जहाँ मेरे संत का सत्कार होता है और उनके चरणों में प्रेम है, उनके प्रति श्रद्धा है, जिन भक्तों की उनकी मर्यादा में रहते हैं, भक्ति करते हैं, तो जोगन योगन और मैं रखूं ध्रुव प्रहलाद संकेत। ये संकेत दे रहा हूं जैसे ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की थी, योगन योगन तुम्हारे ऐसे साथ रहूंगा। साधु सुरत के गहने में बसे हजूर अमान। जागर निंदा संत साध की सो घर डूबे जाने। संत, जिस घर में संत की निंदा होती है, यानी ऐसे संत को कोई निंदा करता घर बैठ के, उन घरों का तो नाश समझो, उनका विनाश हो जाएगा, वो डूब जाएंगे। लक्षल छिद्र मैं करूं अपने संतों काज। लक्षल छिद्र मैं करूं अपने संतों काज। अरणक से पूजो मार हूं नरसिंह धर हूं साज। स्वर्ग पतालों सकल में आप कबीर है राम। नरसिंह होकर अवतरे है प्रहलाद भक्त के काम। जहाँ जन की महिमा सुनो ताम गवन करंत। वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। अब पुण्यात्मा, अभी तक हम ये कहा करते थे विष्णु जी ने प्रहलाद की रक्षा की, मीराबाई की रक्षा की, ध्रुव की रक्षा की। नहीं, रक्षा भी परमात्मा कबीर जी यानी परम अक्षर ब्रह्म ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर पाते। परंतु भक्ति की आस्था हमारे हृदय में बनाए रखने के लिए परमात्मा कबीर जी लीला करते हैं। परमेश्वर कबीर जी का उद्देश्य था किसी प्रकार ये मानव समाज परमात्मा में आस्था बनाए हुए और इस बिचली पीढ़ी तक पहुंच जावे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कलयुग। कलयुग की यह बिचली पीढ़ी है। अब ये भक्ति मोक्ष काल है, ये मोक्ष काल है। तो यहाँ तक लाने के लिए परमात्मा ने, कोई भी भक्त किसी भी इष्ट की पूजा करता था और उसका पूर्व संस्कार था, उसके जो पूर्व संस्कार के आधार से उनकी रक्षा करने के लिए भी परमात्मा स्वयं जाते थे। और उनकी आस्था जिस इष्ट में होती है, जैसे कोई विष्णु जी का उपासक है, जैसे प्रहलाद विष्णु जी का उपासक था, नरसिंह रूप धारण करके प्रभु पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म गए, वो उत्तम पुरुष गए और हिरण्यकशिपु को मार के फिर विष्णु रूप धारण किया, क्योंकि उस प्रहलाद की आस्था विष्णु जी में थी। और यदि कबीर रूप धारण कर लेते तो प्रहलाद नहीं मानता थे, कितनी लीला कर दी थी। तो इसलिए फिर विष्णु जी की महिमा होगी कि विष्णु जी ने प्रहलाद की रक्षा की। कोई बात, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्मा बताए हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के 1 से लेकर 4 में क्या प्रमाण दिया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इस वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह तत्वदर्शी संत है। जिस तत्वदर्शी संत के विषय में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में पवित्र गीता जी में कहा है, उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ट्री, इस वृक्ष के सभी पार्ट्स के बता देगा, अलग अलग बतावेगा, वह वेदवित है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। फिर इसमें बताया कि तत्वदर्शी संत क्या बताता है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखिएगा यहाँ एक इसके साथ इसका लिंक है, उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का। ये देखिएगा
ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और श्लोक नंबर 16 से 17 का आशय ये अलग अलग बताया कि 1 से 4 में यही बताया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहु। तो ये और 16 में वो 3 अलग अलग भगवान बताए। 16-17 में परमात्मा ने खुद बताया अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी ब्रह्म उसकी डार, ये डार ब्रह्म है। ये अक्षर वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको पेड़ बोलते हैं। ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है ये, और निरंजन वा की डार ये ब्रह्म, ये अक्षर पुरुष, ये ब्रह्म क्षर पुरुष, और तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। और ये गुप्त रूप जो है, गुप्त है, ये परम अक्षर ब्रह्म है जो जड़ कहलाता है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये पूर्ण ब्रह्म कबीर जी है, कबीर साहब है। तो इसमें क्या बताया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो इसके सभी विभागों को बताता है वो तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत के बाद तत्व ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, जिनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, जो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर से पूरे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का सृजनहार है, वो परमात्मा, उसकी साधना करनी चाहिए और की नहीं करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। एक उसी परमात्मा की पूजा करो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि 2 परमात्मा हैं, 2 भगवान विशेष रूप से विख्यात हैं। इस ब्रह्मांड में 2 भगवान हैं, इस काल के इस मिट्टी वाले लोक में। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता जी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, जयदयाल गोविंद का। और यहाँ देखो इसके अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में आपको दिखाते हैं। ये श्लोक नंबर 16, इसमें कहा कि दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरय च अक्षरय एव च क्षरय सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षरय उच्यते। इसका सीधा सा अर्थ है इमौ लोके, इस मिट्टी पृथ्वी वाले लोक में, यानी सरपुरुष और अक्षर पुरुष के लोक में, ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में, दिवौ यानी 2, इमौ माने इस, लोके माने लोक में, दिवौ माने 2, पुरुषों माने पुरुष, 2 भगवान हैं, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। एवं और इसी प्रकार इन दोनों के लोकों में, मिट्टी वाले लोक कहलाते हैं, नासवान लोक हैं। सर्वाणी भूतानी, ये सभी स्थूल शरीर युक्त जितने प्राणी हैं वो सब नासवान है। क्षर माने नासवान, और कटुस्थ माने आत्मा, जीवात्मा, अक्षर माने अविनाशी, उच्चते माने कही गई है जिसका मरण ना हो। यह देखिए इन्हीं का अनुवाद। इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं। ये 2 प्रकार के इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष माने 2 प्रकार के भगवान हैं। इनको क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष भी हम लिख सकते हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है, तो अंडरस्टूड है। अब 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते।
उत्तम पुरुष तो ऊपर वाले जो 16वें श्लोक में वर्णित दोनों से कोई न्यारा है, अन्य है। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। ये लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। इन्हीं के शब्दों में अनुवाद देखिए। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यानी उन ऊपर वाले दोनों भगवानों से कोई श्रेष्ठ परमात्मा तो और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अपने आत्माओं, यहां प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा स्वयं बता रहे हैं कि हमने ही नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को मारा और प्रहलाद की रक्षा की। श्री रामचंद्र जी पर रावण नहीं मरा था और कई दिन तक युद्ध होता रहा। जब ये भगवान भी जब अपने को मुसीबत में देखते हैं, तब ये भी परमात्मा को याद करते हैं। तो वो परमात्मा देखता है कि इनके पुण्य के आधार से फिर वो जाकर उनका धर्मी अधर्मी का भी सतर्क परमात्मा देखता है कि इसका दोष गना है, तो फिर वो उसी की रक्षा करता है जो निर्दोष होते हैं। तो परमेश्वर कबीर जी ने जाकर ही रावण के देखो सब लीला मालिक के हाथ में होती है। क्रियाकर्ता जी खैर राम, पहले राम वो धनुष था, सारे काम कर रहा था, कुछ नहीं कर पाया। अब ये कहने की बातें हैं कि विभीषण ने बता दिया कि उसकी नाभि में अमृत था, ये तो जाते बता दिया था विभीषण ने, और उसके बाद तो छक्के छुटा दिए थे रावण ने श्री रामचंद्र जी के। जब उसने याद किया कि कुकर मरा कसाई सिर मारता हूँ तो कट जाता है और फिर उगाता है, और नाभि में यू तीर लगने नहीं दे रहा, वो भी बहुत बड़ा सूरवीर था। तब परमेश्वर कबीर जी ने आकर निशाना साधा, रावण दिखा था, राम चलाता और ठोक्या परमात्मा ने। यानी वो बाण, उसके बाण से राम के बाण को बचाकर नाभि तक पहुंचाना, यही क्रिया परमात्मा की थी। किसको क्रेडिट देंगे? पूर्ण परमात्मा को। न राम तो पहले मारे न था, लग गया को नहीं, छक लिया था उसके। तो यहाँ क्या कहते हैं, सोचल छिदर मैं करूं अपने संता काज, हिरण्यकशिपु जो मार दो नरसिंह दर के साज। जो जन मेरे शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फरू जब लग धरती आकाश। अब यहाँ ये दास ये समझाना चाहता था कि ये जो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सारे काम करता, तीनों लोक में प्रवेश करके, जैसे मूल से आहार पूरे वृक्ष को प्राप्त होती है, ऐसे ही पूर्ण परमात्मा ही सभी प्राणियों के सब कार्यों को वही संपूर्ण करता है, और कोई सक्षम है ही नहीं। इति सिद्ध। जहाँ जन की महिमा सोनो ताम, स्वर्ग पतालों सकल में आप कबीर है राम। नरसिंह होकर अवतरे प्रहलाद भगत के काम। जहाँ जन की महिमा सोनो ताम गवन करंत, वो तो नगर अमान हैं जहाँ मेरे प्यारे संत। आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86, मंत्र नंबर 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82, मंत्र 1, 2, 3, इनमें आपने सुना, देखा, पढ़ा। कल रात को कल दिन में आपको दिखाया था कि वो परमात्मा जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान यथार्थ भक्ति मार्ग जहाँ प्रचारित किया जाता है, कहते वो चलकर वहाँ शीघ्र बिजली जैसी गति से उस स्थान पर परमात्मा पहुँच जाते हैं और वहाँ पर विद्यमान रहते हैं। लेकिन हम नहीं देख सकते उस परमात्मा को, वो साकार होते हुए भी हमारी आँखों से ओझल होता है, क्योंकि उसको देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। जहाँ जन की महिमा सुनो ताम गवन करंते,
वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत, चैन अमन कि वहाँ तो वो नगर सुख से बसेगा जहाँ मेरे प्यारे संत हैं, भक्त हैं और जिन्होंने उपदेश ले रखा है, सत भक्ति कर रहे हैं। उस नगरी में उन भक्तों को कहते हैं कोई दुख नहीं होने दूंगा, उस नगरी को भी नहीं होने दूंगा। साध साध सब कोई कहे, साध समुद्रों तीर, अवगत की गत को लखे है, गए कबीर सुधा शरीर। संत सकल के मुकुट में साईं साध समान, बड़ भागी वे हंस हैं जिनकी संतों नाल पिछाण। संत सकल के मुकुट हैं साईं साधु जान, और बड़ भागी वो हंस हैं जिनकी संतों नाल पिछाण। क्या बताते हैं कि संत सकल के मुकुट हैं, शिरोधार्य हैं वो संत, मुकुट सिर पर रखा जाता है, कहते हैं यूं रखने जोगे हैं वो संत। और साईं साध समान, ऐसे संत, ऐसा भक्त, ऐसा संत गुरु तो परमात्मा के तुल्य होता है। साईं साध समान, वो साधु तो साईं यानी भगवान के तुल्य होता है। और बड़ भागी वो हंस हैं, भक्त हैं जिनकी ऐसे संतान नाल पहचान, जिनकी ऐसे संत के साथ जान पहचान अर्थात वहाँ उसका संपर्क हो चुका है। संत शिरोमणि बसत हैं चरण कमल भगवान, गरीबदास सतगुरु बिना हंस न पावे जान। गरीबदास जी कह रहे हैं कि सच्चे गुरु के बिना संत शिरोमणि बसत हैं और चरण कमल भगवान। वो संत शिरोमणि संत तो परम संत होते हैं, वो प्रभु के चरणों में रहते हैं। और जो समर्थ के चरणों में यानी रहता है उसका नौकर है, तो फिर वो उसका तो कल्याण होना ही होना है। और गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु बिना हंस ना पावे जान, यानी वो सतलोक नहीं जा सकता। अब जैसे कोई अनाड़ी है, यहाँ छोटी मोटी गलती कर देते हैं, दास उनको धमका देता है भैया, क्योंकि दास एक टीचर है और टीचर का कर्तव्य बनता है, चाहे वो राष्ट्रपति का बालक हो, वो वहाँ विद्यार्थी है और उसको वो गलती करता है, टीचर उसको ये सोचकर छोड़ देता है कि तो बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति का पुत्र है, तो वो उसका शत्रु है। उसको आम बच्चे की तरह ट्रीट करना उसका परम कर्तव्य बनता है टीचर का, नहीं तो उसका भविष्य पर बिगड़ जाता है। तो ऐसे ये दास इस उद्देश्य से आप जी को, आप मेरे बच्चे हो, मेरे विद्यार्थी हो, चाहे कोई 60 साल का है, चाहे कोई 10 वर्ष का है, कोई 5 वर्ष का है, चाहे 20 वर्ष का है, चाहे, तो आप सभी विद्यार्थी हैं। और आपकी यहाँ आयु उसी दिन से प्रारंभ होती है जिस दिन से आपने नाम लिया है। एक लड़की भक्तों की लड़की थी और वो अभक्तों में ब्याही गई। कुछ दिनों के बाद उनके गुरुजी उस लड़की के वहाँ चले गए, पता कर लिया उधर जा रहा हूँ, लड़की कहाँ ब्याही है, तो वहाँ चले गए। लड़की से पूछा, उसकी सास घर पर थी, ससुर नहीं था। उस लड़की से पूछा कि संत ने कि तेरा ससुरा जीव है कि मर गया? अगजी वो तो मरा हुआ है। तेरी सास कितने दिन की है? कि वह तो जी अभी 6 महीने की है। वह सास सुने बैठी बैठी, अगर देख किसी ने कमी झूठ बोलने लग रही अपने गुरुजी के सामने। तो जब तक वो चला गया तो सास ने क्या किया, अपने पति को यानी उस लड़की के ससुर को भर दिए कान उसके कि यह बहू के आगे हमारा तो हमारी बेइज्जती करवा है, इनकी कोई जान पहचान का आ रहा था। उस तेनो बोली, उसने पूछा तेरा ससुरा जीव है या मर गया? अगया बोले वो तो मरा हुआ है, मर रहा है यानी मर चुका है। वो जीता को ना, जीवित को ना। और सासू जीवित है पर 6 महीने की है। मन ने देख 60 साल की औरत ने तो या 6 महीने की बतावा है, इसके उल्टी खोपड़ी इसकी। तो घर में कड़ा शुरू होगी,
1919-21 के। वो संत फिर आ गया, कुछ दिन के बाद वापस आता हुआ रुक गया वहाँ घर पे। तो उसके ससुर ने पूछा कि महाराज जी, यह लड़की आपको क्या बता रही थी कि मेरे के बारे में तो कह रही थी मैं मर गया, मैं देख जीव हूँ, और मेरी पत्नी को यानी अपनी सास को बता रही थी या 6 महीने की, या झूठी बहुत से, और कहीं आप घर जा करके कुछ 19-21 कह दो, हमारी लड़ाई ना हो जाए आपस में रिश्तेदारियों की। अब नरी झूठ बोला सारा दिन, देख आपके सामने झूठ बोला, मैं जीऊँ रिया 60 साल की, इसको तो 6 महीने की बताओ है, और मुझे बताओ मरा हुआ। वो सारे इकट्ठे हो गए, लड़की भी बुला ली, उसकी सास भी बुला ली संत ने। तो फिर वो समझाने लगा कि आप जीवित हो आपके दृष्टिकोण से, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से तो आप जीवित नहीं हो संत मते में, क्योंकि आपने भगवान का नाम ना ले रखा। आप तो मिट्टी कैसे हो, आपका समझ में ना रही कहानी। आपके घर में चर्चा चलाती है लड़की, भगवान की के बारे में जानकारी भी देती है, और आप तो फिर मिट्टी हो, जीवित कहाँ हो? जीवित होते तो नाम ले लेते। आपकी पत्नी जीवित है और इसने अभी 6 महीने पहले उपदेश लिया होगा। वह बोली हाँ जी, उड़े बैठी थी, कहाँ 6 महीने पहले मैंने यह लाई है दुआ का एक नाम, वो यहाँ संत आ रहा था 6 महीने पहले। उसने कहा संत ने कि माई, जिस दिन सतगुरु भेंटिया और वो दिन लेखे जान, बाकी समय खो दिया बिना गुरु के ज्ञान। जिस दिन से तुम्हें उपदेश मिला है उस दिन से तुम्हारा मनुष्य का जीवन माना जाता है, उस दिन के बाद तुम्हारी एज गिनी जाती है। तो जो बोला अच्छा यह बात ठीक, यह बात है। तो ससुर ने भी नाम ले लिया, 2 दिन रोक्या संत, वहाँ पर ज्ञान हुआ, चर्चा चली, फिर नाम लिया। फिर उन्होंने कहा कि आज जीवित है तू, और आज एक दिन का आज जन्म हो गया तेरा जिस दिन नाम मिला। तो यहाँ यही बताया जाता है, ये दास आप जी को उस बच्चे के तुल देखता है, कोई 2 दिन का है, कोई 10 दिन का, कोई 6 महीने, जिसने प्रवेश पाया है यहाँ हमारे इसमें, उसी दिन से आपकी एज फैक्टर लाई जाती है। कोई 4 वर्ष का है, कोई 2 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का, तो फिर भी आप बालक ही हो। और जब तक आप इस विद्यालय में हो तो आप विद्यार्थी हैं और दास टीचर है, और टीचर का कर्तव्य बनता है आपको समझाने का और आपको धमकाने का, आपको बच्चा समझ के कहीं आप अपनी मनुष्य जीवन को बर्बाद ना कर दो। तो ऐसे छोड़कर चला जाते हैं, जैसे कोई गलती करता है उसको करड़ा भी करते हैं, ज्ञान भी समझाते हैं, और जब बार बार नहीं मानता है तो उसको ये भी कह देते तो आश्रम में मत आना। क्योंकि अच्छे जो स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, वो निकम्मे बालक न रक्षा नहीं करते, 1, 2 बार 4 बार उसकी परीक्षा लेकर के उसको निकाल देते हैं स्कूल से कि हमारा रिजल्ट खराब ना कर दे। तो वो व्यक्ति फिर क्या करते हैं नालायक, ये कहते हैं कि हम तो अपने घर में भक्ति कर लेंगे, अपने घर पर भक्ति कर लेंगे। कहते हैं परमात्मा ने क्या सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष तप कीन, और इंद्री कर्म ना मोक्ष होए फिर काल के आधी। सतगुरु की शरण छोड़ के, सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष तक वो साधना करते रहिए, वही बताई हुई, आप पार नहीं हो सकते। इंद्री कर्म ना मोक्ष होए, वो पाप नष्ट नहीं होंगे, ना आपके विकार जा सकते और ना ही परमात्मा प्राप्ति हो सकती, फिर काल के अधीन। तो यहाँ वही बता रहे परमात्मा के संत शिरोमणि बसत है चरण कमल भगवान, गरीबदास सतगुरु बिना हंस न पावे जाने। अब यहाँ से जो कट गया तो परमात्मा से कट गया, ठीक है। जब तक उसने 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष जिसी भी साधना कमाई दान किया वो उसके पास है, और वो कमाई काल इसको पूरी देगा क्योंकि उसके पुण्य है। हो सकता है इस जन्म में भी वो सुखी रह जाए और स्वर्ग में भी चले जाएं, क्योंकि यह कमाई ऐसी जबरदस्त है, कुछ ही दिनों में बहुत ढेर लग जाता है। लेकिन वो यूज क्या हुआ, फिर 84 लाख योनियों में आ गई। हमारा उद्देश्य यहाँ सदा के लिए पीछा छुटवाओ और ऐसे लोक में चले जाओ, फिर मृत्यु ना हो, बुढ़ापा ना हो, कोई रोग ना हो हमारे शरीर में, किसी प्रकार का कोई अंग भंग, अंधे गूंगे लंगड़े हम ना होए।
तो वहाँ भी आपका ऐसे ही सृष्टि होगी, ऐसा ही परिवार होगा, और वहाँ जो सुख आपको होगा तो यहाँ के परिवार में आपको 700 जन्म लाख जन्म नहीं हो सकता। और वहाँ आपका कभी मरण नहीं होगा, सदा बाहर वृक्ष एक जैसी मौसम रहता है, और वहाँ बड़ी अमृत की वर्षा होती है, फौहार चलती है। तो ऐसे उस लोक में हमने जाना है। और जब तक वहाँ नहीं गए तो कहते हैं चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब भय बुद्ध प्रसव मिले राम अविनाशी। उस सतलोक के अंदर वो चार मुक्तियों का सुख, जो यहाँ की नकली चार मुक्तियाँ हैं, ये तो नकली है उसकी तुलना में, ऊपर वाले सुखों की तुलना में। और ये चारों मुक्ति प्राप्त प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आता है, उसके पास वो सुख नहीं रहता जो उसने मेहनत करके प्राप्त भी कर लिया स्वर्ग में। एक दिन वो अक्षीण होगा, और सतलोक में कभी अक्षीण नहीं होता। वो अमर लोक है, अमर पुण्य है वहाँ आपके सदा के लिए।